Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। फ्रेंड्स, गर्मी पूरे तेवर में है। 42 डिग्री तापमान, पंखा चल रहा है, मगर घर में कुछ और भी गर्म है। कुछ निगाहें उस पर जो दिन रात काम करती है, फिर भी कुशल कहलाने की शर्तों पर खरी नहीं उतरती। हाँ, वही जिसे आपने अभी अभी बहू कहा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। एक ही घर में दो लोग, एक बेटा एक बहू। गर्मी वही, सूरज वही, पर बेटा आराम से सोफे पे बैठा हुआ टीवी का आनंद ले रहा है और बहू उसी गर्मी में पल्लू संभालती हुई झाड़ू लगा रही है। क्यों? क्योंकि संस्कारों का पसीना बहू को ही तो बहाना होता है, ये तो तय है ना। आज तो ये चलन ही है कि बहू और बेटा दोनों ही नौकरी करते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं। सुबह 7 बजे का समय, बेटे के लिए एक अलार्म, एक शावर, एक शर्ट और एक डिओड्रेंट। बहू के लिए 4 अलार्म, चाय बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सबका नाश्ता, सासू माँ का गरम दूध, और फिर अपने लिए 2 मिनट की सांस लेकर भागते हुए ऑफिस की बस पकड़ना। बस तो दोनों ने ली, लेकिन बेटा ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा है और बहू मोबाइल में नोट्स बना रही है कि बाजार से दाल लेनी है, बच्चे का प्रोजेक्ट तैयार करना है और राशन खत्म होने वाला है। बेटा बहू शाम को थक कर घर आते हैं। बेटा कहता है, मम्मी 1 कप चाय मिलेगी? सासू माँ, अरे बेटा तू तो थक गया होगा, बहू जरा चाय तो बना ला। बहू जो कि ऑफिस से अभी अभी लौटी है, लेकिन उसके थकने की कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका काम अब शुरू होता है, बच्चों को पढ़ाना, सब्जी काटना, रोटियां बनाना, और हाँ, बर्तन जो सुबह के बच्चे थे वो भी धोना है। भगवान ना करे अगर बेटा बीमार हो गया तो डॉक्टर, फ्रूट, बेड रेस्ट, ऑफिस से छुट्टी। और अगर बहू बीमार है, थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन बच्चों को भी देख लेना। क्यों? क्योंकि ममता बहू में ही तो है, पर उसके लिए दूसरों की ममता कहाँ। अगर कभी बेटे बहू के ऑफिस से कोई मिलने के लिए आ जाए तो देखिए, बेटा तो बैठेगा बात करने के लिए, और बहू जो कि ऑफिस से थकी हारी आई है, अरे बहू खाना बना लो, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। ऑफिस में काम करने के बाद भी रसोई में खड़े होने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की। और आ गया संडे का दिन। बेटा संडे को मूवी, पिज्जा, दोस्तों से कॉल और नेटफ्लिक्स। बहू संडे को घर की सफाई, कपड़े धोना, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना और घर वालों की फरमाइशें पूरी करना। अगर बहू कह दे आज थोड़ा आराम कर लूं, तो सुनने को मिलेगा, कल से तो तू ऑफिस चली जाएगी, आराम ही है। बेटा बच्चों से बहुत प्यार करता है, पर होमवर्क मुझे नहीं आता यार, तुम ही देख लो। और बहू वो टीचर, साइकोलॉजिस्ट, प्ले पार्टनर, सब कुछ। और अगर किसी दिन फ्रेंड से मिलना चाहे तो सुनने को मिलता है, घर छोड़कर घूमने निकल गई। किसी रिश्तेदार की पार्टी हो तो बेटे के लिए नया कुर्ता, स्पा अपॉइंटमेंट, और बहू के लिए पुरानी साड़ी धो लो, चल जाएगी। क्योंकि बेटे का होना है प्रेजेंटेशन और बहू वो तो सिर्फ एडजस्टमेंट है। कभी कभी चीजें कहना जरूरी नहीं होता, देखने वाला खुद समझ जाता है कौन अपना बोझ ढो रहा है और कौन सिर्फ शाबाशी ले रहा है। इंसाफ अगर लफ्जों में ना हो तो शायद नजरों में होना चाहिए। बहू का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी खुशी को नहीं दिखाता है, शायद वो सिर्फ घर को चलाने की कोशिश कर रही है। कई बार हम गौर नहीं कर पाते कि घर में सबसे पहले उठने वाली और सबसे आखिर में सोने वाली जो होती है,
वही सबसे ज्यादा कम दिखने वाली होती है। उसकी थकावट को आराम नहीं मिलता, क्योंकि बहू अगर बीमार पड़ गई तो घर कैसे चलेगा, सबसे पहले पूछा जाता है। कैसी हो, ये बाद में। फिर भी वो मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद है कि शायद किसी दिन उसके हिस्से का प्यार, उसके हिस्से की इज्जत और उसके हिस्से का आराम वापस उसे मिलेगा बिना मांगे। वो कोई सुपर वुमन नहीं है, बस वो रोज गिरकर भी आपके लिए खड़ी हो जाती है। और हाँ, उसने कभी आवाज नहीं उठाई, इसलिए मत समझना कि उसे दर्द नहीं होता। वो बस जानती है कि इस घर में उसकी चुप्पी से ही सबका सुकून जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, हर चुप्पी हमेशा नहीं रहती। कभी कभी वो तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में ना तो कोई भाषण है, ना ज्ञान है और ना ही किसी के लिए कोई सलाह है। आप खुद अपनी परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं। अपने घर के मालिक आप खुद हैं। घर को किस तरह से चलाना है ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। ना कोई आपको समझा सकता है और ना ही कोई आपको निर्देश दे सकता है। तो सभी लोग अपनी समझ से अपने निर्णय खुद लें। बस इतना जान लें कि परिवार एक ऐसी चीज होती है जिसमें सब एक दूसरे के लिए होते हैं और एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.